तो चलिए बच्चों, जो टॉर्क के कंसेप्ट हमने सीखे हैं उनको टेस्ट करने का समय आ गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक फोर्स है 7I कैप 3J कैप माइनस 5K कैप न्यूटन का एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है जो इस पोजीशन पे रखा हुआ है I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप मीटर पे। आपको ओरिजिन के अबाउट इस फोर्स का ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला टॉर्क निकालना है। तो प्रोसीजर बड़ी सिंपल है। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड मैंने आपको सिखाई थी। चूँकि यहाँ पे फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे रखे हैं आपको, तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मेथड लगा के अपना टॉर्क वेक्टर निकाल सकते हैं। और एक बार टॉर्क वेक्टर निकाल लिया तो अपन मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो मैं समय देता हूँ, आप प्रयास करें। तो बच्चों अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डिटर्मिनेंट मेथड इज़ द बेस्ट मेथड अगर आपका फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों ही आई जे के कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे रखे हैं, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर डिटर्मिनेंट। कैलकुलेट करने पे टॉर्क की वैल्यू आती है बच्चों 2I कैप प्लस 12J कैप प्लस 10K कैप। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पर। Find the net torque on the wheel in the figure about the point O if A is equal to 10 centimeter and B is equal to 25 centimeter. Each of the force is tangential to the circumference as indicated in the figure. यहाँ पे आपको ये पहिए का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये वैसे ही है आपकी बैलगाड़ी का पहिया या आपके साइकिल का भी पहिया हो सकता है। अब जैसे साइकिल के पहिए की हम बात करें तो उसमें रिम होती है, वो इनर सर्कल का काम करती है, और जो टायर होता है वो आउटर सर्कमफेरेंस का काम करता है। तो यहाँ पे बच्चों दो फोर्स लग रहे हैं। इनर सर्कमफेरेंस पे 12 न्यूटन का लग रहा है और आउटर सर्कमफेरेंस पे 10 न्यूटन का लग रहा है। अब टॉर्क के बेसिक कंसेप्ट में जाएंगे। टॉर्क मतलब फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है हम चर्चा कर चुके हैं कि आप फोर्स के अबाउट या तो अपने पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें, परपेंडिकुलर दूरी ले लें आप जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से, या तो फिर आप पोजीशन वेक्टर से फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले तो आप राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करके ये जान लें कि कौन सा फोर्स चक्के को किस तरफ घुमाने का प्रयत्न कर रहा है, यानी कि कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है और कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है। तो अगर हम 10 न्यूटन वाले फोर्स की बात करें तो यह चक्के को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखता है। उसी तरीके से 9 न्यूटन वाला फोर्स भी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है। लेकिन अगर हम 12 न्यूटन वाले फोर्स की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करने पे हमें मालूम चलता है कि वो व्हील को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की टेंडेंसी रख रहा है। तो हम क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो हम एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानेंगे। रेफरेंस की बात है बच्चों। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। 10 न्यूटन वाले फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट यानी कि टॉर्क उसका होगा। अब चूंकि अगर आप देखो कि ये तीनों ही फोर्सेस जो लग रहे हैं सरकमफेरेंस के अलग अलग बिंदुओं पर,
वो टेंजेंशियल है बच्चों। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होगा, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय उस फोर्स की सेंटर से दूरी। तो 10 न्यूटन वाले फोर्स की सेंटर से दूरी है बच्चों बी रेडियस के बराबर, जो कि 25 सेंटीमीटर के बराबर है। कैलकुलेट करने पे उसकी वैल्यू आती है 2.5 न्यूटन मीटर। उसी तरीके से हम 12 न्यूटन और 9 न्यूटन वाले फोर्स का भी टॉर्क निकाल लेंगे। तो ओवरऑल जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो होगा 3.55 न्यूटन मीटर, और ये क्लॉकवाइज चक्के को घुमाने का प्रयास करेगा। अब चूंकि हमने किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने का प्रयास किया, हमने वो जानकारी ले ली। अब सोचो बच्चों, अगर किसी एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट पे किसी पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के थ्रू लगने वाला टॉर्क हम कैसे निकालें? तो बच्चों अप्रोच वही होगी जो पहले थी। आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है और उस लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बट अप्रोच बच्चों वही है, तो फॉर्मूला भी वही निकल के आता है आर क्रॉस एफ, जहाँ पे आर है पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से। पिछले केस में क्या था? पॉइंट ऑफ रोटेशन था। यहाँ पे एक्सिस से दूरी हम लेंगे, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और टाउ और एफ तो अपने यूजुअल नोटेशन है। टाउ इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फोर्स तो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी है। अब जरा एक और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करी जाए। One kg particle is projected with a speed 20√2 meter per second at an angle theta is equal to 45 degree with horizontal. Find the torque of the weight of particle about an axis passing through the point of projection and the perpendicular to the plane of its path when the particle is at its highest point. तो बच्चों इस क्वेश्चन का मैं मतलब समझा दूं। लंबा क्वेश्चन है, देखकर आप घबराएंगे नहीं। एक प्रोजेक्टाइल है बच्चों, जिसको एक पॉइंट से प्रोजेक्ट किया। अब आपसे ये पूछा है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे अपने पहुंचेगा, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट उस हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेट है उसका रोटेशनल इफेक्ट कितना होगा, उसका टॉर्क कितना होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स हो गया वो तो आपका ऑब्जेक्ट का वेट ही हो गया, और उसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन कैसी होगी बच्चों? एकदम वर्टिकल होगी। तो आपको जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो पॉइंट पता है, वो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही है। जिस पॉइंट पे निकालना है कि कहाँ पे फोर्स लग रहा है वो भी पता है, जब आपका प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। कितना फोर्स लग रहा है वो भी आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको बस निकालना है आर, यानी कि उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में। मैं आपको समय देता हूं बच्चों, आप स्वयं प्रयास करें, उसके बाद तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। मैं ज़रा ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको, ये वो हाईएस्ट पॉइंट है और ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपको इस पॉइंट पे लगने वाले फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पे फोर्स एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है एकदम, और ये होगा इसके वेट के बराबर। और अगर हमने ये जान लिया तो अब आप उस कंसेप्ट का प्रयोग करें जो हमने आपको बताया था कि दो तरीके से टॉर्क को हम अप्रोच कर सकते हैं। पहला,
आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की पॉइंट ऑफ रेफरेंस से परपेंडिकुलर दूरी निकाल लें, या फिर पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में आप फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लें। तो यहाँ पे ये रहा आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। ये रहा आपका लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये जो परपेंडिकुलर दूरी है, अगर हम ये निकाल लें बच्चों, तो बस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का और आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दूरी है बच्चों, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, ये इसके हॉरिजेंटल रेंज की एग्जैक्ट हाफ है। तो प्रोजेक्टाइल में आपको हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला तो पता ही है, तो ये हमने कंसेप्ट बिठाया यहाँ पे, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर यानी कि परपेंडिकुलर दूरी फोर्स की पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, वो हॉरिजेंटल रेंज की हाफ है, और आपका फोर्स आपके बॉडी वेट के बराबर है। तो बस इसके बाद तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया। mg आपका फोर्स हो गया और ये आपकी परपेंडिकुलर दूरी हो गई। तो बस वैल्यूज पुट करनी है और बहुत ही साधारण तरीके से आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से देखिए कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले क्वेश्चन को कितना आसान बना दिया हमने। सिंपल तरीके से बस कंसेप्ट का एप्लीकेशन लगाया है हमने।